नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी एंटीबायोटिक टैबलेट किस काम आती है। जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है एंटीबायोटिक, कौन सी बीमारी में कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ की जा रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं कौन सी एंटीबायोटिक किस काम आती हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ज़्यादातर कॉमन एंटीबायोटिक जो यूज़ की जा रही है, जिस बीमारी में यूज़ की जा रही है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। इसका ब्रांड नेम एजिसिप है और एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन है। तो इस टैबलेट का उपयोग अगर नरम ऊतकों में या त्वचा में संक्रमण हो जाता है उसके उपचार में, टॉन्सिल या फिर गले में अगर इन्फेक्शन होता है तब इसका यूज किया जाता है। साइनस के इन्फेक्शन में यानी नाक में अगर इन्फेक्शन होता है तब ये टैबलेट यूज़ की जाती है। श्वास नली और फेफड़ों जैसे कि न्यूमोनिया हो जाता है, फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, तब ये एजिथ्रोमाइसिन यूज की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के बारे में। सिप्लॉक्स के नाम से भी ये मार्केट में मिल जाती है, इसका ब्रांड नेम है ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो ये टैबलेट अगर बोन में इन्फेक्शन होता है, हड्डियों में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके इलाज में, टाइफॉइड फीवर के इलाज में, स्किन में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके इलाज में, यूरिनरी ट्रैक्ट में यानी मूत्र मार्ग में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके इलाज में ये काम आती है। साथ ही साथ इंट्रा एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द अगर होता है तो उसके लिए, और अगर कोई इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, किसी भी कारण की वजह से अगर इंजरी होती है तो उसमें आगे जाके इन्फेक्शन ना हो उसको रोकने के लिए ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट काम आती है। अब बात करते हैं अमोक्सिसिलिन कैप्सूल के बारे में। अमोक्सिसिलिन कैप्सूल का उपयोग अगर कान में इन्फेक्शन हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या जो फेफड़े है उसमें इन्फेक्शन होता है जैसे कि न्यूमोनिया। इसके अलावा एब्सिस यानी चेहरे पर फोड़े फुंसी हो जाते हैं, मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन, त्वचा सॉफ्ट टिश्यू का अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके इलाज में अमोक्सिसिलिन कैप्सूल यूज किया जाता है। वोंड इन्फेक्शन यानी चोट अगर लग जाती है और उसमें आगे जाके इन्फेक्शन ना हो उसको रोकने के लिए भी, और एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और उसकी वजह से इंजरी हो जाती है तो उसके इलाज में भी ये जो अमोक्सिसिलिन है कैप्सूल ये यूज किए जाते हैं। दूसरी यहाँ पर अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लावुलानेट का जो टेबलेट है ये कब यूज किया जाता है दोस्तों। ये भी अमोक्सिसिलिन की तरह ही काम करता है, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया की वजह से रेजिस्ट हो जाती है, वो काम करना बंद कर देती है। तब उस कंडीशन में इसके साथ में पोटेशियम क्लावुलानेट का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। तो इसका भी जो यूज़ है सेम अमोक्सिसिलिन कैप्सूल की तरह ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिफिक्साइम टैबलेट के बारे में। जिफी नाम से ये ब्रांड नेम में मिल जाएगी। ये थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यूज होती है। गले में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए, लंग्स में इन्फेक्शन, न्यूमोनिया हो जाता है तब। इसके अलावा ये जेनाइटल इन्फेक्शन के लिए यूज होती है, यानी जननांगों में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके इलाज में। साथ ही साथ ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन, कान में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए सिफिक्साइम टैबलेट यूज़ की जाती है। और यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है, मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेफोडोक्साइम पॉक्सेटिल टैबलेट के बारे में। ये सिनुसाइटिस यानी नाक में इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन और यूटीआई इन्फेक्शन यानी मूत्र मार्ग में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए ये टैबलेट यूज़ की जाती है। साथ ही साथ महिलाओं के जननांगों में अगर इन्फेक्शन होता है, जेनाइटल इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए ये सिफोडोक्साइम पॉक्सेटिल टैबलेट यूज़ की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिफिरोक्साइम एक्सेटिल टैबलेट के बारे में। ये भी एंटीबायोटिक है। ये न्यूमोनिया के इलाज में यूज़ होती है, जॉइंट इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस और साथ ही साथ ईयर इन्फेक्शन में भी ये यूज़ होती है। मेनिंजाइटिस मतलब जो हमारे सिर की हेड की लेयर्स होती है, मेनिंजाइटिस जिसमें इन्फेक्शन होता है, इसलिए इसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं लंग्स में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए भी सिफिरोक्साइम जो कि टैबलेट है ये यूज़ की जाती है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना ले, एक बार यूज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले ले। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कौन सी एंटीबायोटिक किस काम आती है। इसके बाद जो भी नेक्स्ट पार्ट आएगा वो जल्दी ही आ जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।